Good evening. So welcoming you all once again. परमेश्वर की पवित्रता के बारे में आज हम देखेंगे। पिछले क्लासेस में हमने काफी विषयों को देख लिए थे, विशेष करके ट्रिनिटी के विषय को हमने देखे थे। आज हम परमेश्वर की पवित्रता के बारे में देखेंगे। ये पवित्रता जो है ना, वो है क्या एक्चुअली? यदि हम देखते हैं ना, कलीसियों में अधिकतर ये पवित्रता को नैतिक जो शुद्धता है, जो धार्मिकता है ना, उसके रूप में देखा जाता है, या पवित्रता का वर्णन जो है इस रूप में दिया जाता है कि नैतिक शुद्धता या धार्मिकता के अर्थ में। सुजीत भाई प्लीज आपका ऑडियो म्यूट कर दीजिए ना। ओके, थैंक यू। तो लेकिन पवित्रता का जो है ना, दो अर्थ है बिब्लिकली जब हम देखते हैं। सबसे पहला जो प्राथमिक अर्थ है ना, वो सेपरेशन, सेपरेट, अलगाव या अलग होने का को दर्शाते हैं। समथिंग विच इज सेपरेट, समवन हु इज सेपरेट, वह जो अलग है, जो भिन्न है। ठीक है, दैट इज व्हाट द फर्स्ट मीनिंग ऑफ होलीनेस, पवित्रता का जो शब्द का अर्थ है। और दूसरा जो अर्थ है वह नैतिक शुद्धता का है, धार्मिकता का है। ठीक है, जिसको अक्सर हम सोचते हैं कि पवित्र मतलब शुद्धता है या धार्मिकता को, लेकिन ये धार्मिकता जो है ना, शुद्धता, नैतिक शुद्धता, वो पवित्रता का जो सेकेंडरी मीनिंग है ना, दूसरा अर्थ है। लेकिन पहला प्राथमिक अर्थ जो है पवित्रता का, वो है अलगाव का, वह जो भिन्न है, जो सेपरेट है। वो क्योंकि वो जो पवित्र है ना, वो अलग है। इसलिए जब बाइबल परमेश्वर के पवित्रता के बारे में बात करते हैं, उसका प्राथमिक अर्थ है कि परमेश्वर अलग है। ठीक है, कि परमेश्वर भिन्न है। परमेश्वर के अलगाव के बारे में बाइबल बात करते हैं। जब बाइबल परमेश्वर के पवित्रता के बारे में बात करते हैं, द होलीनेस ऑफ गॉड, इसका मतलब यह है, इसका प्राथमिक अर्थ केवल परमेश्वर का शुद्धता नहीं, लेकिन प्राथमिक रूप से द होलीनेस ऑफ गॉड मीन्स हिज सेपरेटनेस, हिज अदरनेस, उसका अलगावपन, उसका भिन्नता। ठीक है, पवित्रता का प्राथमिक अर्थ परमेश्वर की श्रेष्ठता को संदर्भित करता है कि परमेश्वर उच्चतर है, वो अलग है, ही इज ट्रांसेंडेंट, और किसी भी चीज, वस्तु या सृष्टि की हुई विषयों से वो श्रेष्ठ है। इस संदर्भ में वो अलग है, वो भिन्न है, ही इज सेपरेट। दैट्स व्हाट द प्राइमरी मीनिंग ऑफ होलीनेस with respect to God is. पवित्रता का प्राथमिक अर्थ क्या है? अलगाव का, सेपरेट, भिन्नता का। ठीक है, और इब्रानी में कादेश जो शब्द है, वह भी इसी को व्यक्त करता है। वह जो ईश्वरीय क्षेत्र का है, मानवीय क्षेत्र का नहीं। ठीक है, कादेश जो शब्द है, जो पवित्रता है इब्रानी भाषा में, वह भी उसी को संदर्भित करता है जो ईश्वरीय क्षेत्र का है, मानवीय क्षेत्र का नहीं। कादेश उस आवश्यक प्रकृति को दर्शाते हैं जो परमेश्वर के होने या फिर परमेश्वर के बीइंग, परमेश्वर के एसेंस, सार या परमेश्वर के गतिविधि के क्षेत्र से संबंधित है, और जो सामान्य या अपवित्र या अशुद्ध विषयों से, अशुद्ध चीजों से अलग है। इसी विषय को आप देख पाएंगे, इसी विचारधारा को लेवी व्यवस्था 10 अध्याय 10 पद में, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। यहाँ पे देखिए, पवित्र अपवित्र से भिन्न है, शुद्ध जो है वो अशुद्ध से भिन्न है। तो खादेश जो है पवित्रता का जो प्राथमिक अर्थ है इब्रानी भाषा में, वो इसी को दर्शाते हैं, आवश्यक प्रकृति को, जो परमेश्वर के बीइंग, उसके एसेंस का है, या फिर परमेश्वर के गतिविधि के क्षेत्र से संबंधित है। और जो सामान्य है ना, जो अपवित्र या अशुद्ध है, उससे अलग है पवित्र। ठीक है, उससे भिन्न है। और ग्रीक में भी जब हम नया नियम में देखते हैं, ये पवित्रता शब्द जो है, पवित्र का हेगियोन जो है, हेगियोस, वो भी वैसा ही है, लेकिन नया नियम में थोड़ा सा डिफरेंस है। चीजों और व्यक्तियों के पास वह गुण
का दिया जाना या वह गुण का होना जिससे वो परमेश्वर के निकट जा सकते हैं, उस विषय को हेगियोन जो है ग्रीक शब्द पवित्रता का, वो इस चीज को प्रकाश करता है। मतलब एक सृष्टि की हुई जो व्यक्ति है ना, उनके पास वह गुण का होना, सृष्टि किया हुआ जो विषय है उनके पास वह गुण का होना या दिया जाना जिससे वह परमेश्वर का उपस्थिति में या परमेश्वर का निकट जा सकते हैं। तो हेगियोन जो शब्द का अर्थ है वो इसको दर्शाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लूका 1 अध्याय 70 पद में आप पाएंगे, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं, देखिए यहाँ पे पवित्र जो शब्द है उसको इंसान लोग भविष्यद्वक्ताओं के को संबोधित करते हुए लिखा जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। हेगियोन जो है ना का ध्यान पृथ्वी क्षेत्र पर थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, पृथ्वी क्षेत्र का वो व्यक्ति है, पृथ्वी क्षेत्र का वो विषय है जो परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। ठीक है, तो हेगियोन शब्द जो है ग्रीक शब्द का जो पवित्र अर्थ है, ठीक है, जो ग्रीक पवित्र शब्द है वो थोड़ा पृथ्वी क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा वो ध्यान देता है, लेकिन वह पृथ्वी क्षेत्र में ईश्वर के पास जाने के योग्य है। वह विषय या वह वस्तु या वह व्यक्ति पृथ्वी क्षेत्र में से जो परमेश्वर के निकट जा सकते हैं, जिसके पास गुण को दिया गया कि वो परमेश्वर के उपस्थिति में या निकट में आ सके। लेकिन आप अगर देखेंगे यहाँ पर भी तो हेगियोन जो ग्रीक पवित्र शब्द है वो भी अलगाव का विचार को ही प्रकट करता है, जो पुरातन नियम में जिससे हम पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना, ये पवित्र भविष्य वक्ताएं वो भविष्य वक्ताएं है जो अपवित्र, जो कॉमन चीज है, जो प्रोफेट, जो बाकी जो जागतिक विषय है, जागतिक व्यक्ति है, उससे अलग है, भिन्न है, सेपरेटेड अनटू गॉड। ठीक है, यहाँ पर भी भिन्नता को, यहाँ पर भी अलगावपन को आप देख पाएंगे। यद्यपि थोड़ा ज्यादा ध्यान पृथ्वी क्षेत्र में है, उसके बावजूद पृथ्वी क्षेत्र में वो व्यक्ति है, वो विषय जो अलग है, जो परमेश्वर के निकट जा सकते हैं, जिसके पास यह गुण दिया गया है कि वो सेपरेट हो सके, वो परमेश्वर का निकट, परमेश्वर का उपस्थिति में जा सके। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे आइडिया, विचारधारा वही है जो पुरातन नियम का था। क्या विचारधारा? अलग होने का। पवित्रता का अर्थ सेपरेट, भिन्न होने का। और एक उदाहरण देते हैं इसी विषय को लेकर। निर्गमन 3 अध्याय 5 में उसने कहा, परमेश्वर यहाँ पे मूसा से कह रहा है, ठीक है, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। यहाँ पे भूमि को पवित्र कहा जा रहा है। तो भूमि पवित्र कैसे हुआ? क्या ये भूमि का अपना गुण या क्या ये भूमि का अपना तत्व के कारण वो पवित्र ठहराया गया? यहाँ पे क्या परमेश्वर, क्योंकि ये भूमि का अपना गुणों के वजह से परमेश्वर इसको पवित्र कह रहा है? नहीं, लेकिन जो कुछ पवित्र बनता है वो इसलिए पवित्र बनता है क्योंकि उस पर परमेश्वर का स्पर्श रहता है। परमेश्वर ने ही इसे पवित्र घोषित किया है, इसलिए वह पवित्र है और उसका संबंध परमेश्वर के साथ है। ठीक है, और परमेश्वर ने ही उसको छू के स्पर्श करके उसे पवित्र घोषित किया है, इसलिए वह पवित्र ठहराया गया। इसलिए नहीं कि उसमें अपने में ही ये पवित्र गुण है, नहीं, लेकिन वरन परमेश्वर ने इसे ऐलान किया, घोषित किया, परमेश्वर ने स्पर्श किया, इसलिए वो भूमि जो है उसे पवित्र कहा गया। पवित्र मतलब वो बाकी उस एरिया में बहुत सारा बाकी भूमि भी थे, लेकिन उससे वो अलग है। क्यों अलग और भिन्न? इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसे पवित्र घोषित किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्पर्श किया। ठीक है, और जब स्वयं वह परमेश्वर जो अलग और पवित्र है, जब वह परमेश्वर सामान्य, ठीक है, कॉमन विषयों को, कॉमन चीजों को, कॉमन जो बाकी का जो अलग विषय नहीं है कुछ छूता है, तो वह जो सामान्य, वो जो कॉमन विषय है, वो जो पवित्र विषय नहीं है अपने में से, ठीक है, वो भी असाधारण, अलग, भिन्न बन जाता है। जब वह आपको और मुझे छूता है, जब वह आपको और मुझे पवित्र घोषित करते हैं, आप और हम पवित्र ठहरते हैं और आप और हम
सामान्य, कॉमन, प्रोफेन, अनक्लीन में से अलग होके क्लीन या फिर पवित्र ठहरते, क्योंकि परमेश्वर ने घोषित किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्पर्श किया है। ठीक है, इसलिए जो साधारण विषय है, जो सामान्य विषय है, वो भी असामान्य और असाधारण बन जाते हैं, अलग बन जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ठहराए हैं। तो ठीक इसी रीति से हम देख पाते हैं बाइबल में जो है ना, ट्रिनिटी जो हमारा परमेश्वर है, ट्रिनिटी का तीनों व्यक्तियों को भी पवित्र कहा जा रहा है। ठीक है, पिता परमेश्वर पवित्र है, यूहन्ना 17:11 मैं अब जगत में ना रहूंगा, यीशु मसीह कह रहा है, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता। यीशु मसीह पिता को पवित्र कह के संबोधित कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता जो है वह पवित्र है। और पवित्र शब्द का अर्थ क्या है? वह जो अलग है, क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड से अलग है। वो बाकी सब विषय, वस्तु, व्यक्तियों से सर्वश्रेष्ठ है, वह भिन्न है। ठीक है, तो जो पवित्रता शब्द का जो मेन अर्थ है वो यह है, वह जो भिन्न है। और वो भिन्न जो व्यक्ति है वो परमेश्वर, सार्वभौम, पवित्र, भिन्न परमेश्वर जब सामान्य, नॉर्मल, जब अनक्लीन विषय है, अनक्लीन भूमि है, कॉमन इंसान को, जिसको भी वो पवित्र घोषित करता है, जिसको भी वो स्पर्श कर लेता है, वो पवित्र ठहर जाता है जब वो परमेश्वर का संपर्क में आ जाते हैं। इस रीति से तो ना ही केवल पिता परमेश्वर वरन पुत्र परमेश्वर भी पवित्र है। लूका 1:35 में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा को भी पवित्र कह के बुलाया जा रहा है, तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र, यानी कि यीशु मसीह जो मरियम के गर्भदान के द्वारा आने वाला था पृथ्वी में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, तो उसको संबोधित करते हुए, पुत्र परमेश्वर को संबोधित करते हुए यहाँ कह रहा है कि वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है। तो यीशु मसीह को भी पवित्र कहा जा रहा है। और ना ही केवल यीशु मसीह वरन प्रभु पवित्र आत्मा भी पवित्र है। ठीक है, रोमियो 1:4 और पवित्रता की आत्मा, तो जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है वह भी पवित्रता की आत्मा है, जिसे हम लूका 1:35 में भी देख पाते हैं। तो क्या हम समझ रहे हैं, पवित्रता का जो मेन, जो प्राथमिक अर्थ है वो भिन्नता का है, वो अलग का है। और परमेश्वर के संदर्भ में ये और भी ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर बाकी सब वस्तु, विषय और सृष्टि से अलग है, भिन्न है, सेपरेट है। वो बाकी सबों से सर्वश्रेष्ठ है, वो अपने ही कैटेगरी में अलग है। ठीक है, बाकी सबों से अलग है वो। इसलिए उसने कहा मूसा को ना, आई एम हु आई एम, ना मैं जो हूँ सो हूँ, क्योंकि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ठीक है, मैं जो हूँ सो हूँ, क्योंकि मैं किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं हूँ, लेकिन बाकी सब कोई मेरे ऊपर निर्भरशील है। इसलिए मैं जो हूँ सो हूँ। मैं किसकी ओर इशारा करके कह सकूं तुम्हें मूसा कि मैं उसके जैसा हूँ? मैं किसी के जैसा है ही नहीं, क्योंकि मैं अलग हूं बाकी सबसे, मैं बाकी सब विषयों से सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं भिन्न हूँ, मैं अकेला ही इस कैटेगरी में हूँ। तो पवित्रता का अर्थ यह है परमेश्वर के संदर्भ में कि वो भिन्न है, वो सेपरेट है, वो अलग है, बाकी सब विषय, सृष्टियों से वो अलग और सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो पवित्रता का प्राथमिक अर्थ यह है, सेपरेट, दैट विच इज अदर, वह जो अलग है, भिन्न है। इसलिए बाइबल में व्याख्या किया गया परमेश्वर की पवित्रता का विचार केवल एक धार्मिक व्यवहार या नैतिक शुद्धता का विचार नहीं है। ठीक है, ये सच है कि वो शुद्ध है, ये सच है कि वो नैतिक रूप से धार्मिक है, लेकिन पवित्रता का अर्थ केवल इसमें सीमित नहीं है। ठीक है, केवल परमेश्वर का धार्मिक व्यवहार तक सीमित नहीं है, ना ही केवल उसका नैतिक शुद्धता का विचार पर यह सीमित है, नहीं। ठीक है, बाइबल में व्याख्या किया गया परमेश्वर की पवित्रता का विचार केवल उसका धार्मिक व्यवहार या नैतिक शुद्धता तक ही सीमित नहीं है, यह अधिक बुनियादी है। ठीक है, यह अधिक बुनियादी है कि परमेश्वर अपने सार, परमेश्वर अपने एसेंस, परमेश्वर अपने बीइंग में अलग है, वो बाकी सब संपूर्ण ब्रह्मांड से अलग है। इसलिए पवित्रता का जो विचार है वो केवल परमेश्वर का धार्मिक, जो धार्मिकता का व्यवहार है, नैतिक शुद्धता को
केवल प्रदर्शित नहीं करता है, केवल उतना तक ही सीमित नहीं है, वरन ये उससे भी अधिक बुनियादी है। यह उन महान विषय को प्रदर्शित करता है जो वाकई में परमेश्वर है, उसका होने, उसका बीइंग, उसका सार में वो बाकी सब से अलग है। ठीक है, वो बाकी संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी विषय, वस्तु, व्यक्ति या पशु है, जो भी चीजों का अस्तित्व है, बाकी सबों से परमेश्वर सार में, उसका संपूर्ण जो बीइंग है, एसेंस में वो अलग है। ठीक है, पवित्रता केवल परमेश्वर का व्यवहार, जो धार्मिक व्यवहार, उसका नैतिक शुद्धता तक सीमित नहीं है, वरन ये बुनियादी है। यह इसको व्यक्त करता है कि वाकई में परमेश्वर उसके एसेंस, उसके बीइंग में बाकी सबों से अलग है। और पवित्रता का दूसरा अर्थ क्या था? शुद्धता का। ऑब्वियसली शुद्धता है। यह विचार भी परमेश्वर से ही शुरू होता है। जब हम शुद्धता की बात करें, नैतिक शुद्धता, धार्मिकता का जब हम बात करें, यह भी परमेश्वर से ही शुरू होता है। ठीक है, परमेश्वर नैतिक रूप से शुद्ध है और दूसरों से अलग है। वो शुद्धता का भी जब हम बात करें, उसमें भी परमेश्वर बाकी सबसे अलग है। जब हम धार्मिकता का बात करें, धार्मिक व्यवहार आचरण का बात करें, उसमें भी परमेश्वर बाकी सबों से अलग है। और यहाँ परमेश्वर के अन्य देवताओं के बीच में भी और परमेश्वर के बीच में भी अंतर है। जब बात हो सकता है लोग बाकी को भी पवित्र कह के बुला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर के लिए जब पवित्रता, पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यह इसे भी प्रदर्शित करता है कि शुद्धता में, धार्मिकता में परमेश्वर बाकी सबों से, चाहे वो दूसरा कोई भी देव देवी हो, परमेश्वर जो है, यहोवा जो है, बाइबल का परमेश्वर, वो भिन्न है, वो अलग है। यहाँ तक कि धार्मिक जो शुद्धता है, नैतिक शुद्धता और धार्मिक व्यवहार और चरित्र में, वो बाकी देव देवियों से अलग है अंततः। ठीक है, यह जो शुद्धता है, नैतिक शुद्धता का जब हम बात करते हैं, धार्मिकता का शुद्धता का, इसका मतलब बुराई से अलग होने को दर्शाते हैं। मतलब कोई भी बुराई जिसमें ना होना, कोई भी बुराई का कुछ भी, बुराई का गुण, बुराई का कुछ भी परछाई जिसमें ना होना, उसको दर्शाते हैं। ठीक है, और बाइबल में हमें पवित्र होने का आदेश दिया गया है, लेकिन यह विचार परमेश्वर की प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ उनके संबंध से उत्पन्न होता है। ठीक है, यही कारण है कि परमेश्वर की पवित्रता परमेश्वर के प्रकृति के चर्चा में है। परमेश्वर की पवित्रता केवल परमेश्वर के गुण में सीमित नहीं है, केवल परमेश्वर की, क्या कहते हैं उसको, धार्मिकता का जो व्यवहार है, नैतिक शुद्धता तक ही सीमित नहीं है, वरन परमेश्वर की प्रकृति का ये एक हिस्सा होने का चर्चा में है पवित्रता। ठीक है, परमेश्वर की जो पवित्रता है, क्योंकि यह जो है ना, परमेश्वर के जो पवित्रता के बात जो हम करते हैं, उनका अधिक बुनियादी विवरण को देता है। परमेश्वर की पवित्रता सह विस्तारी और हर उस विषयों पर लागू होती है जो उसकी विशेषता है। परमेश्वर के जो पवित्रता है ना, वो बाकी जो सब विषय जो है परमेश्वर के, उस पर लागू होती है, परमेश्वर की बाकी विशेषताओं पर भी। जैसे उदाहरण को मैं दे रहा हूं, अभी आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर की पवित्रता उसके अन्य गुणों से इस तरह से योग्य ठहरता है, या फिर परमेश्वर की पवित्रता परमेश्वर की अन्य गुणों को इस तरह से क्वालिफाई करता है जैसे अन्य गुण एक दूसरे को नहीं करता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हम कह सकते हैं कि प्रेम का गुण परमेश्वर का वर्णन करता है, यस, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और क्रोध का गुण भी परमेश्वर का वर्णन करता है, सच है। लेकिन पवित्रता जो है ना, प्रेम और क्रोध का वर्णन इस प्रकार करता है जिस प्रकार प्रेम और क्रोध एक दूसरे का वर्णन नहीं करता। क्या हम समझ पा रहे हैं? इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम कह सकते हैं कि परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर प्रेम जो है वो परमेश्वर का वर्णन करता है, क्रोध जो है वो भी परमेश्वर का वर्णन करता है। ठीक है, यहां तक हम समझे। लेकिन प्रेम और क्रोध इस प्रकार से एक दूसरे का वर्णन नहीं करता है जिस तरह पवित्रता करता है। जैसा फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र प्रेम है। ठीक है, यह पवित्र यहाँ पे आ जाता है प्रेम के साथ। और परमेश्वर का क्रोध पवित्र क्रोध है, पवित्र क्रोध के साथ भी आ जाता है।
लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्रोध प्रेम है या उसका क्रोध प्रेम क्रोध है। हम देख पा रहे हैं, इसलिए पवित्रता का जो विषय है ना परमेश्वर का, वो परमेश्वर का बाकी सारे गुणों को इस तरह से क्वालिफाई करता है जैसा बाकी गुण एक दूसरे का नहीं करता है। क्योंकि हम नहीं कह सकता है कि परमेश्वर, हम ऐसा नहीं कहते कि परमेश्वर का क्रोध प्रेम क्रोध है, लेकिन हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र प्रेम है, परमेश्वर का क्रोध पवित्र क्रोध है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते कि परमेश्वर का प्रेम क्रोध प्रेम है। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर का बाकी गुण एक दूसरे को जिस तरह से क्वालिफाई नहीं करते हैं ना, परमेश्वर का पवित्रता उस तरह से परमेश्वर का अन्य विशेषताओं को भी, परमेश्वर का अन्य गुणों को भी क्वालिफाई करते हैं। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र प्रेम है, यहाँ तक कि परमेश्वर का क्रोध पवित्र क्रोध है। तो इसलिए परमेश्वर का पवित्रता का जब हम बात करते हैं ना, वो ना ही केवल परमेश्वर का गुणों तक सीमित है, लेकिन उसको प्रकृति, परमेश्वर के प्रकृति के रूप में इसको चर्चा किया गया है, क्योंकि ये उसका अधिक, परमेश्वर का अधिक बुनियादी विवरण को देता है। परमेश्वर की पवित्रता जो है ना, वो उसके अन्य विशेषताओं पर भी लागू होते हैं। आई होप हम समझ पा रहे हैं। इसलिए पवित्रता का जो विषय है वो केवल उनका गुण तक सीमित नहीं, वो उससे भी थोड़ा अधिक बुनियादी है, क्योंकि परमेश्वर का गुण जैसे एक दूसरे को क्वालिफाई नहीं करते, परमेश्वर का पवित्रता उन गुणों को उस तरह से क्वालिफाई करते हैं। मत्ती 6:9 हमने पवित्रता के बारे में देख लिए हैं, है नहीं? अभी इसका थोड़ा बहुत जब हम पवित्रता के बारे में देखते हैं, पवित्र शब्द को थोड़ा बहुत एप्लीकेशन हम अपने लाइफ के लिए भी ले। ठीक है, मत्ती 6:9 में प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया, उन्होंने सबसे पहले ऐसा कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जब यीशु मसीह अपने चेलाओं को प्रार्थना करने सिखा रहा है, सबसे पहला विषय क्या है? सबसे पहला विषय यह है कि पिता जो स्वर्ग में है, उसका नाम पवित्र माना जाए, कि परमेश्वर का नाम को महिमान्वित किया जाए, कि परमेश्वर का नाम को स्पेशल और अलग रीति से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और महिमान्वित रूप से ताकि माना जाए, ताकि पवित्र परमेश्वर का नाम को हम इस रीति से देखें, ऐसा स्पेशल, ऐसा अलग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सॉल्टेड, ग्लोरीफाइड, महिमान्वित रूप में ताकि माना जाए। आखिरी बार कब थे जब हमने इस रीति से प्रार्थना किया, है नहीं? कब था आखिरी बार जब हम और आपने, आप और हमारा प्रार्थना ऐसा था कि हे पिता, हे परमेश्वर, आपका नाम को पवित्र माना जाए। उसके बावजूद देखिए, शायद हमने पिछले 1 महीना 1.5 महीना तक में, या फिर ऐसा भी हो सकता है पिछले 1 सालों में कभी ऐसा प्रार्थना ना किया हो, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं, यीशु मसीह सबसे पहला प्रार्थना करने का जब सिखा रहे हैं, सबसे पहला विषय उसका यही था कि हम इस रीति से प्रार्थना करें कि परमेश्वर का नाम जो है ना, उसे पवित्रता की माना जाए। और यदि आप इस प्रेयर को स्टडी करते हैं ना, आगे जाके मत्ती 6:9 से 13 तक आप जब स्टडी करेंगे, आप देख पाएंगे ना, बाकी इस विषय के बाद बाकी जो विषय घट रहा है ना, परमेश्वर का राज्य आने का, उसका इच्छा पूरा होने का, हमारा जीवन की रोटी और वगैरह जो 5 विषय है ना, इसके बाद जो प्रार्थना में विनती में प्रभु सिखाते अपने चेलों को कि इस रीति से प्रार्थना करो। आप जब स्टडी करेंगे ना इसे और गहराई से, आप पाएंगे कि बाकी ये जो 5 चीजें इसके बाद आ रहा है ना, वो सारा चीजें जो है ना, इसी एक लाइन जो है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसी की ओर अपना इशारा को दे रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, हे पिता, तेरा इच्छा इस पृथ्वी में पूरी हो। क्यों? ताकि तेरा नाम पवित्र माना जाए, ताकि तेरा नाम को महिमा दिया जाए, ताकि तेरा नाम महिमा पाए। ठीक उसी तरह से तेरा राज्य इस पृथ्वी में आए। क्यों? ताकि तेरा नाम को पवित्र माना जाए, क्योंकि सारा सम्मान और आदर तेरा नाम को पहुंचे।
ठीक है। हे प्रभु पिता, हमें दैनंदिन जीवन में हमारा रोटी को दे, क्यों? ताकि इसके द्वारा तेरा नाम को पवित्र माना जाए। हे प्रभु, हमें बुराई से बचा ले, हमें प्रलोभन से बचा, हमें परीक्षा से बचा, क्यों? ताकि इसके द्वारा तेरा नाम को पवित्र माना जाए, ताकि तेरा नाम को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्पेशल, महिमान्वित रूप से ताकि हम देखने पाए। क्या हम समझ रहा है? ये जो पहला विषय है, बाकी सारा विषय इसलिए घट रहा है ताकि ये पहला विषय घट सके। और दुख की बात है ना, हम आखिरी बार कभी था जब हमने इस रीति से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यस हम हमारा दुख और तकलीफ है, हमें बचा। यस प्रभु, हमारा दैनंदिन जीवन में रोटी का आवश्यकता है, कपड़ा मकान का आवश्यकता है, हमें मदद कर, हमें विश्वास में बढ़ा। लेकिन इसके साथ साथ आखिरी बार कब था जब हमने कहा कि इन सारे विषयों के द्वारा प्रभु, ताकि तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु मसीह सबसे पहला इसी विषय को अपने चेलों से सिखाया, प्रार्थना ऐसे करो। और सबसे पहला लाइन कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कितना जरूरी है कि हम इस रीति से प्रार्थना करना सीखें और वाकई में हृदय से यह चाहे कि पिता का नाम, परमेश्वर का नाम ताकि पवित्र माना जाए, ताकि कोई भी उसका नाम को व्यर्थ में ताकि ना ले। जब पुराने नियम में भी आप देखेंगे ना, आदेश को दिया गया था, आप देखेंगे वो 10 आज्ञाओं को जब दिया गया था ना, उस 10 आज्ञाओं में ये बात भी शामिल था, डू नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड इन वेन। परमेश्वर का नाम को व्यर्थ में ना लेना, वरन ताकि उसका नाम को पवित्र माना जाए। हम जहाँ कहीं भी रहते क्यों ना, हम ताकि प्रार्थना करें परमेश्वर का राज्य के आने के द्वारा, ताकि हमारा देश, हमारा गांव, हमारा परिवारों में हमारा रोटी कपड़ा मकान को प्रभु का अनुग्रह में पाने के द्वारा, प्रलोभन परीक्षाओं में बचने के द्वारा, इन सबों विषयों के द्वारा, ताकि हमारा जीवन और हमारा नेशन के में ताकि परमेश्वर का नाम को पवित्र माना जाए। इस तरह से हृदय से ताकि हम प्रार्थना करने में, ताकि दैनंदिन जीवन में बढ़ता जाए। और एक महत्वपूर्ण विषय है जब हम पवित्रता के बारे में आलोचना करते हैं। पहला पत्रस 1:15-16 पद हमसे कहता है, पर जैसे तुम्हारे बुलाने वाला यानी कि परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यस, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, सारा आदर सम्मान और महिमा परमेश्वर के पास पहुंचे, और साथ ही साथ हमें भी दैनंदिन जीवन में पवित्रता में बढ़ते जाना है। क्यों? क्योंकि हमें आदेश दिया गया है, वह जिन्होंने हमें बुलाया वो स्वयं पवित्र है, इसीलिए हमारा चाल चलन को भी पवित्र होना है कि हम पवित्रता में बढ़ते जाए। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ। भले आप और हम इस संसार में हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं है। You and I are in the world, but we are not of the world. हम संसार में है लेकिन संसार के नहीं है। जब परमेश्वर कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, वह कह रहा है कि सामान्य या जागतिक जो है चाल चलन से अलग हो, भिन्न हमें होना है ना? यह ईसाई का कार्य है इस पृथ्वी में कि वह जो है कि हम लोग जो वास्तविक रूप से प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उनके जो अनुयायी है, फॉलोवर्स है परमेश्वर के चरित्र को, और यहाँ पे परमेश्वर के शुद्धता, उसके पवित्रता, उसके धार्मिकता का बात किया जा रहा है। जब हमसे पवित्र होने को कहा जा रहा है, ठीक है, वो धार्मिकता में जैसा परमेश्वर अपने धार्मिक व्यवहार में अलग है, वो शुद्ध पवित्र है, ठीक है। तो ये जो सेकंड अर्थ था पवित्रता का, ठीक उसी रीति से ना इस संसार में हमें उसका इन गुणों को प्रतिबिंबित, रिफ्लेक्ट करना है। जैसे रिफ्लेक्ट या प्रतिबिंबित शब्द का अर्थ है जैसे चांद जो है ना सूरज का रोशनी को लेता है और सूरज का रोशनी को ही वो चांद जो है रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है। ठीक उसी तरह से परमेश्वर का जो शुद्ध पवित्रता धार्मिकता का गुण है, ताकि वे हमारे जीवन के द्वारा भी इस खोता हुआ संसार, इस सड़ता हुआ संसार
में ताकि रिफ्लेक्ट हो। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। परमेश्वर पवित्र है, हम प्रार्थना करेंगे ताकि उनका नाम पवित्र माना जाए हमारा जीवन के द्वारा, हमारा प्रार्थनाओं में, ताकि उसका नाम पवित्र माना जाए। और साथ ही साथ परमेश्वर का पवित्रता, उसका शुद्धता, उसका शुद्ध धार्मिकता जो है हमारा जीवन के द्वारा, ताकि इस पृथ्वी में रिफ्लेक्ट हो और लोग ताकि इस रिफ्लेक्शन को देख के, लोग ताकि हमारा कार्य को देख के वह भी ताकि परमेश्वर का महिमा पहुंचाए, ताकि सारा तरफ से हमारा पवित्रता में बढ़ते जाने से भी और हमारा प्रार्थना जीवन के द्वारा भी और लोगों का हमारा जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, हमारा भला कार्य को देखने के द्वारा, संपूर्ण हमारा जीवन यात्रा के द्वारा महिमा ताकि परमेश्वर का पहुंचे। आई होप हम समझे और इस रीति से जीवन जीने में ताकि प्रभु हमें अनुग्रह करे कि हम हाँ इस संसार में हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं है और इस संसार में ताकि हम वो दिया, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में वो लाइट और वो सॉल्ट, वो नमक बने, ताकि ये सड़ता हुआ संसार, ताकि ये मरता हुआ संसार, ताकि ये संसार जो विनाश की ओर जा रहा है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह करे कि हम इस संसार में नमक बनते हुए, ज्योति बनते हुए, ताकि लोगों को जीवन का मार्ग को दिखाए। सड़ता हुआ संसार में नमक जैसा कार्य करता है ना, ताकि संरक्षण का कार्य को, ताकि प्रभु का अनुग्रह में हम इस संसार में कर पाए इस रीति से, ताकि हम अपना जीवन को बिताए और इन तमाम विषयों के द्वारा सारा आदर, सम्मान और महिमा ताकि परमेश्वर को ही पहुंचे। थैंक यू।